हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था कि कबीर की उलट वासियाँ, एक अचंबा देखा रे माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, किस तरह से है जो संसार में विरोधाभास कहलाता है, उल्टी बात कहलाती है, वही उनके पद में बताया गया है प्रतीकों के रूप में। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से कबीर एक जीव को कहते हैं, एक आत्मा को कहते हैं जो संसारिक मोह माया में लिप्त है, घिरी हुई है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, या अपने मन को भी कह लीजिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा जागृत रहो, सतर्क रहो, सचेत रहो। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति सतर्क नहीं होता तब आपने भी देखा होगा यत्र तत्र सर्वत्र चोरियां हैं और इस तरह के कह लीजिएगा अपराध है, जघन्य अपराध वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं पद में कि हे मन तुम जागृत रहो। तो पहले वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, पहले हम पद पढ़ेंगे कि मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर घुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोठड़ी बसत भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागरण लागी, जरा मरण व्यापे कुछ नाही गगन मंडल लो लागी, करत विचार मन ही मन उपजो ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसा सब छूटा राम रतन धन पाया। तो पहले शब्दार्थ देख लो। गाफिल असावधान, गफलत में पड़ा हुआ व्यक्ति, चेतना शून्य। आगे है कनक सोना, उघड़त खुल जाना, पहरुआ पहरेदार, संसा संशय भ्रम, जुरा बुढ़ापा, मुँह से लूट रहे हैं। तो यहाँ कबीर ने अपने मन को ज्ञान चेतना से आलोकित होने के लिए प्रेरित किया है और ज्ञान साधना के द्वारा सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाकर परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय बतलाया है। और वो कहते हैं कि मन रे जागत रहिए भाई, अपने मन को प्रबोध देते हुए, संबोधित करते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि हे मन तुम सदा जागृत दशा में रहो और असावधान गाफिल होई बसत मति खोवे, असावधान होकर चैतन्य की पूंजी को मत खोओ, चोर घुसे घर जाई, तुम काम क्रोध आदि चोरों को अंतःकरण रूपी घर में मत प्रवेश करने दो। यहाँ चोर वो नहीं है जो, क्योंकि हम गफलत में होते हैं तो चोर चोरी करके ले जाते हैं, तो वो मन रूपी घर में वो कहते हैं कि तुम गाफिल मत होकर रहो, गफलत में मत रहो, क्योंकि काम क्रोध रूपी जो चोर हैं वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे। सट चक्र की कनक कोठड़ी, ये शरीर सट चक्रों से युक्त स्वर्ण की कोठरी है। बसत भाव है सोई, जिसमें कुंडलिनी सुप्तावस्था में पड़ी है। ताला कुंजी कुलफ के लागे और जब प्राणायाम द्वारा कुंडली जागृत करके षट चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जाती है तो ताला खुल जाने पर घर के अंदर के भेद की तरह समस्त रहस्य प्रकट हो जाता है। चोर क्या करता है, ताला खोलता है तो उसको पता होता है कहाँ धन है, वो टटोलता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं जो कोठरी है षट चक्रों की बना हुआ ये शरीर, उसमें जब तक है वो प्राणायाम आदि का है, वो कहते हैं कुंडली जागृत नहीं होती तब तक है। इसमें मानो इसमें प्राणायाम आदि का है, ताला लग जाने से, ताला खुल जाने से घर का सारा भेद है, रहस्य है, वो सामने आ जाता है। ताला कुंजी कुफल के लागे उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए हैं। अब वो आगे फिर बता रहे हैं क्यों हो जाती है चोरी, क्योंकि कभी घर में कोई सोया हुआ रहता है, कभी उठ नहीं पाता है, नींद आ जाती है, पहरेदार है वो पहरा ढंग से नहीं देता है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि इस अवस्था में शरीर की समस्त क्रिया का संचालन करने वाला पांचों ज्ञानेंद्रियां एकदम सो जाती हैं और इस प्रकार वे शरीर की पहरेदारी नहीं कर पाती है, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार अपनी गति को स्थिर कर देती हैं। उनके सोते ही कुंडलिनी जाग जाती है और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगती है। तो पंच पहरवा सोई गए हैं, पांचों जो हमारी ज्ञानेंद्रिया रूपी पहरेदार वो सो गया है, बसते जागरण लागी, इसलिए कुंडलिनी रूपी है जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है, जगने लग जाती है। और जुरा मरण व्यापे कुछ नाई, वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है और वहाँ पहुँचने पर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता है। गगन मंडल लो लागी, मन में ऐसा विचार करते ही वो कहते हैं कि
करत विचार मन ही मन उपजो, मन में ऐसा विचार करते ही उस परम तत्व का ज्ञानोदय या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ना कहीं गया ना आया। इस तरह की सिद्धि से ज्ञानात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगती है। कबीर कहते हैं, इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न धन को प्राप्त करके मैं सांसारिक संशय से मुक्त हो गया हूँ। न तो मैं कहीं गया कोई ज्ञान सीखने के लिए, न ही मैं कोई मेरे पास आया ये बताने के लिए। मैंने अपने ही अनुभव से ये जाना, और मैंने यही जाना कि मैंने राम रूपी अमूल्य रत्न धन को प्राप्त करके मैं सांसारिक संशय से मुक्त हो गया। तो यहाँ योग साधना है, कुंडलिनी वगैरह को जागृत करने की बताया गया है यहाँ पर, और साथ ही माया मोह से मुक्त होकर अंतर्मुखी होने की बात भी कही है कबीर ने। कबीर की यहाँ रहस्यवादी भक्ति भावना भी व्यक्त हुई है। अनुप्रास सांगरूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। माया को चोर कहा है। पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हमारी पहरेदार बताई गई है। उस दशा में माया के 5 रूप, 5 रूप कौन कौन से बताए थे उन्होंने? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 5 हमारे चोर माने गए हैं। तो अगला है, एग्जाम की दृष्टि से लगाना अगला, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा, अब न मरो मरने मत माना, ते मुए जिनि राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरिए तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिए, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। और वो कहते जब मेरा परमात्मा रूपी ईश्वर है, या कह लो मेरी पति रूपी जो परमात्मा है, वो जब मरता नहीं है, जो उसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे एक तरह से संसार में भेजा, जीव रूप में उत्पन्न किया, तो मैं फिर कैसे मर सकता हूँ? मैं भी जाकर उसमें एकाकार हो जाता हूँ वापस। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लो। कु मतलब को, मरी है मर जाएगा, जियावन हारा जिंदा रखने वाला, जीवन दान देने वाला, साकत शाक्त शक्ति के उपासक, रसायन औषधि। तो कबीरदास जी कहते हैं हम न मरे मरी है संसारा, कहते हैं कि यह माया रूपी संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। अब ये क्या कहते हैं? हम व्यक्ति संसार माया में घूमता हुआ, माया के वशीभूत होकर के संसार में मरण और जन्म के चक्कर में पड़ जाता है, तो वो कहते हैं भले ये माया से रचा हुआ संसार खत्म हो जाए लेकिन मैं नहीं मरूंगा। हमको मिला जीवन हारा, मैं क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मुझे तो जीवन दान देने वाला परमात्मा की कृपा या जीवन दान देने वाले परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। हम न मरो मरने मत माना। तो अब वो कहते हैं अब मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, अब ना मरो, अब मरूंगा नहीं। मरने मत माना, मरते तो वे हैं जो ज्ञान चेतना से हीन होने से प्रभु महिमा से परिचित नहीं हो पाते हैं। ते मुए जिन्हें राम न जाना, वो कहते हैं भले ही मुझे कितने ही संसार में मरते होंगे, जिंदा होंगे, लेकिन अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मरते तो वही हैं जिसने ईश्वर के चैतन्यता को, ईश्वर के ईश्वरत्व को, ईश्वर के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया हो। आगे वो फिर कहते हैं साकत मरे संत जन जीवे। तो वो कहते हैं उनमें साक्त मर जाते हैं किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं। अब कोई धर्म का, किसी एक धर्म का पल्ला पकड़ करके चलते हैं तो वो क्या होता है, कठमुल्ला हो जाते हैं। तो वो कहते भले ही शाक्त धर्म शक्ति के उपासक है वो मर जाएं, लेकिन जो संत जन हैं जो अपने सत्संग से दुनिया में ज्ञान बांटते रहते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। और वो क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि वे संत जन भरपेट राम रसायन का पान करते हैं, यानी सत्संग में राम की कथा से, राम के गुणगान से व्यक्तियों को लाभान्वित करते हैं। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान भी मर जाएगा, यानी जब तक ईश्वर है तब तक मनुष्य में ईश्वरत्व है। तो वो कहते हैं हम हरि मरिए तो हमहू मरिए, अगर ईश्वर मरेगा तो ही मेरी मरण होगा या मैं मरूंगा। हरि न मरे हम काहे को मरिए। और अगर संसार में भगवान नहीं मरता क्योंकि वे तो अमर है, फिर मैं कैसे मरूंगा? मैंने अपने आप को परम तत्व में विलीन कर लिया है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस ईश्वर के मन से एकाकार कर लिया है। अमर भय सुख सागर पावा। और इस तरह से मैंने आनंद रूपी सागर
आनंद सागर रूपी परमात्मा को के साथ मिलकर करके स्वयं को आनंद स्वरूप प्रदान हो गया हूँ, या आनंद स्वरूप प्राप्त कर लिया है अपनी पदवी को। यहाँ पर है शाक्त साधुओं का विरोध किया है उन्होंने, और साथ ही क्योंकि ये कबीर है निर्गुण सगुण कुछ नहीं थे, ये सिर्फ अपने आप को, वैसे तो ये निर्गुण थे, मूर्ति पूजक तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने जितनी भी लोगों ने मूर्ति की पूजा की, चाहे शाक्त धर्म में, चाहे वैष्णव में, चाहे शैव में, सबका ही इन्होंने एक तरह से कह लीजिएगा उपहास ही किया है। तो अनुप्रास, यमक, विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक तथा काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों यहाँ पर। और आपका आज यहाँ कबीरदास जी पूर्णाहुति को प्राप्त होते हैं। अगला कवि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।